बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी किचन क्वींस का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से फ़र्स्ट टाइम एवर ग्रोसरीज़ ऑर्डर की हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगी। आज बात करनी है नवंबर के बारे में। इतना डियर मुझे क्यों है नवंबर में ही मेरा बर्थडे है, और बचपन में आपको पता है बर्थडेज़ के बड़े शौक़ होते हैं। अब सेलिब्रेशंस तो ऑब्वियसली नहीं होती, ना ही वो एज रही, लेकिन ये है कि अभी भी बर्थडे की विशेस बहुत अच्छी लगती हैं और मतलब अच्छा लगता है। एक हिसाब से तो ये कि मेरा बर्थडे हमेशा नवंबर में रहा, और दूसरा ये कि ट्रांजिशन वेदर भी इसी मंथ में आता है। कभी तो बहुत सर्दी होती है और कभी वेदर चेंज होकर ठंड हो रही होती है। तो मतलब हर लिहाज से, और वेदर जो अच्छा होना, ठंडक है उसकी मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे मज़े का लगता है ना वेदर। तो खैर इस तरह से दिल के बहुत करीब रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा जो इशू सामने आएगा, मेरा ब्रेन ट्यूमर, वो भी नवंबर में ही डायग्नोज होगा। उस वजह से ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया मेरी ज़िंदगी में। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल होने को आ रहा है। 16th ऑफ दिसंबर को मेरी सर्जरी हुई थी, और मैं इंशाल्लाह उस दिन 16 को ज़िंदगी रही तो उस वक्त तक मेरी एमआरआई हो चुकी होगी। साल बाद एमआरआई ड्यू थी, वो हो चुकी होगी, और मैं अपना गोल्डन प्ले बटन उसी दिन खोलूँगी और मैं आपको बताऊँगी गोल्डन प्ले बटन की स्टोरी कि अब तक मैंने उसको हाथ ही क्यों नहीं लगाया। वो तो आ भी चुका था कब से घर पे। खैर, तो स्टोरी स्टार्ट हुई थी शदीद किस्म के सर दर्द से, और ये नॉर्मल सर दर्द नहीं था जैसे माइग्रेन या इस तरह के सर दर्द होते हैं ना, वो भी सिवियर हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं लग रही होती। मेरा सर दर्द एक ही कोने में लगा हुआ था जहाँ पे बाद में ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, उसी एक कॉर्नर में लगा हुआ था लेफ्ट साइड पे, और उसकी वजह से मेरा सांस फूल जाता था। मेरी कभी कभी बॉडी में भी दर्दें शुरू हो जाती थी, विच आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है वो शायद इसी से ही रिलेटेड था। लेकिन बहरहाल मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी। ये उन्हीं दिनों की बात है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा ये ट्यूमर बन रहा है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एमआरआई सजेस्ट की, और हमने एमआरआई करवाई तो वो बिल्कुल क्लियर निकली। तो उसी डॉक्टर ने कहा कि फिर तो ये आपकी माइग्रेन है। माइग्रेन की टैबलेट्स दे दी और चार्ट दे दिया कि इसको जो है वो फिल किया करें, देखना है कि कब कब माइग्रेन है, कब सीवियर अटैक आता है, मतलब वो सारा। पर वो माइग्रेन की मेडिसिन मुझे फ़र्क ही नहीं डाल रही थी, तो मैं मेडिसिन से भागती फिरती हूँ। मैं फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास गई नहीं। करते करते 1 साल गुजर गया। उसी साल में मैंने अपने व्लॉगिंग छोड़ के तो मैं सिर्फ कुकिंग की वीडियोज़ पे आ गई, और खड़ी होकर कुकिंग करके तो रिव्यूज़ शहजाद वगैरह के दिलवा दिया करती थी, क्योंकि मेरा ये करियर है, मेरा ये शौक़ है, पैशन है, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। पर इतना गंदा सर दर्द कि उसने मुझे बिल्कुल अंदर से ना ख़त्म कर दिया था। खैर इसी तरह 1 साल गुजर गया, और फिर नवंबर में दोबारा हेडेक इतना शदीद हो चुका था, और अब विज़न ख़राब हो रही थी अब मेरी। तो हम गए आई डॉक्टर के पास, और आई डॉक्टर ने जब मेरी चेक किया तो आंखों में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, और उसने कहा दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल। और मैं पीछे ना वो ऑप्टिक नर्व भी मेरी जो है ना, वो भी उसमें शायद स्वेलिंग हुई हुई थी या प्रेस हुई थी, कुछ इस तरह से था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये ब्रेन से रिलेटेड है, और डॉक्टर ने खुद बाहर निकल के रिसेप्शन पे कहा कि इनकी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ अभी अपॉइंटमेंट सेट करें एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि डॉक्टर को समझ आ गई कि समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। गई तो मैं आइज़ के चेकअप के लिए थी, पर निकला कुछ और। खैर न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट भी सेट हुई, फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो उसने हमें सारा चेक करके, और उसने फिर कहा कि आपकी एमआरआई होगी दोबारा। तो एमआरआई जब दोबारा हुई तो शहजाद मुझे गए थे कुछ ना कुछ तो निकलेगा, अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे, पर बी प्रिपेयर्ड, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। सर में कुछ तो ऐसा है कि जो एक ही कोने में दर्द होता रहता है। ऊपर से नहीं नज़र आता था कि अंदर कोई गुठली बनी हुई है या क्या है, ऊपर से मेरा सर बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ सही था। जिस दिन हम पे ये न्यूज़ ब्रेक हुई एमआरआई के बाद, उसके रिजल्ट्स आए और हमें पता चला कि ये तो ब्रेन ट्यूमर है, तो वो दिन मैं आज तक नहीं भूली। हम लोगों ने बहुत हिम्मत पकड़ी, और पाकिस्तान से भी कंप्लीट ब्लॉकेड थी, पाकिस्तानियों को यूएई में आना अलाउड ही नहीं था। तो मुझे हिम्मत पकड़नी थी, शहजाद को हिम्मत पकड़नी थी। भाई मेरा कतर में था, उसने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो आ रहा हूँ, क्योंकि कतर से तो आना अलाउड था, मतलब गल्फ़ कंट्री से यहाँ वहाँ पाकिस्तानी जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान से वीज़ाज़, चाहे वो जॉब के हैं चाहे वो विज़िट के, हर तरह के पिछले
पिछले साल आपको याद होगा ब्लॉक थे ना, तो वो उस वजह से थोड़ी सी और ये हुआ कि कैसे मैनेज होगा। पर अल्लाह ताला सब करने वाले होते हैं। यहाँ पे जो सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरह ही हैं, वो सब अपनी अपनी हेल्प ऑफ़र कर रहे थे। ऑफिस में एक एक बंदे ने शहजाद को अपनी बेस्ट ऑफर्स दे दी, जो कोई हेल्प कर सकते थे की। लोगों ने तसल्ली दी, लोगों ने इस तरह से यहाँ तक कि एम्बेसी में कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि इनके एक्स्ट्रॉर्डनरी इशू है तो शायद इस वजह से कोई हेल्प हो जाए। तो लेकिन वही बात है ना, ये कंट्री ऐसे यहाँ पे वही है, जो रूल है सो है। तो बहरहाल कुछ भी नहीं ऐसा बन सका। तो बहरहाल तो हमारा माइंड तैयार हो गया, क्योंकि नवंबर में रिज़ल्ट आया था एमआरआई का, डॉक्टर से मिल लिया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने न्यूरोसर्जन की तरफ रेफ़र किया, और सर्जन ने सर्जरी करनी होती है, न्यूरोलॉजिस्ट ने चेकअप वगैरह करने होते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी 16 दिसंबर की मेरी डेट फाइनल हुई। जब डॉक्टर्स ने बता दिया कि इसका सोल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है, दवाइयों से ठीक होने वाली ये चीज़ नहीं है, इसको सर्जिकली रिमूव करना है, तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे ये सब बता दूँ, अनाउंस कर दूँ। और जब मैं अपना प्ले बटन ओपन करूँगी ना, तो मैं उस वक्त आपको सारी डिटेल बताऊँगी कि सारी कहानी सुनाऊंगी स्टार्ट टू फिनिश। पर यह है कि मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे बताऊं, उसकी वजह ये है कि मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं अब ज़िंदगी, ज़ाहिर है जाना ही है अल्लाह के पास, ज़िंदगी आगे है या नहीं, सर्जरी के बाद मैं ओटी से बाहर आ पाऊँगी ज़िंदा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एकदम मैं कुकिंग की वीडियोस बना रही हूँ, हंस खेल रही हूँ, और अचानक से मेरे चैनल पे आके शहजाद बोलें या चैनल हमेशा के लिए बंद हो जाए, फिर यहाँ वहाँ कोई लोग शहजाद को मिलें, वो पूछें कि क्यों नहीं आती आपकी वाइफ, वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो शहजाद कहें कि वो दुनिया में ही नहीं रही हैं। तो फिर लोगों ने आ जाना बातें करने कि ये इसने कुछ किया होगा अपनी वाइफ के साथ, ये तो बड़ा नौच तो बताती थी कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, पर वो एकदम से कैसे मर गई और इसने बताया नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे हॉन्ट करने लग गई कि लोग जीने नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में अनाउंस कर दूं कि मेरे साथ एक हेल्थ इशू बहुत सीरियस किस्म का है, तो अगर मुझे कुछ हो जाए, मैंने टाइम से पहले ये नहीं कहा, पर मुझे तसल्ली हो गई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो लोगों को पता है कि भाई ये बीमार थी। अच्छा खैर, तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि जिन सब ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, रातों को जागे रो रो के दुआएं की। जो हरम में जा सकते थे उन्होंने हरम में जाके दुआएं की, आयत करीमा पढ़वाया, सिपारे डिस्ट्रीब्यूट किए कि ये पढ़ने, डिवाइड किया आपस में। मतलब क्या क्या नहीं किया आप सब ने, और आप सब की ही तो दुआएं मुझे लगी हैं। आज तक भी जब आप मुझसे मिलते हैं कोई भी सब्सक्राइबर्स, तो हालांकि 1 साल हो चुका है, पर जैसे मैं नहीं भूली ना, वैसे मुझसे प्यार करने वाले भी नहीं भूले। आज भी यही पूछेंगे, अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। और मैं उनकी तसल्ली देती हूँ कि आपकी दुआएं तो हैं कि मैं 100% ठीक हूँ। मैं हर सब्सक्राइबर को ये भी बताती हूँ कि मैं 100% ठीक हूँ। दूसरा, मैं ये कहना नहीं भूलती कि आपकी दुआएं ही हैं जिस वजह से मैं 100% ठीक हूँ। फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं, आज तक नहीं वो भूली कि मेरी सर्जरी की न्यूज़, ये मेरी ब्रेन ट्यूमर की न्यूज़ सुन के उनकी सिचुएशन क्या हो गई थी, कितना वो परेशान हो गई थी, रोने लग गई थी। तो ये बस एक प्यार का ऐसा रिश्ता है ना कि मुझे पूरी दुनिया से बेशुमार दुआएं मिली, इतनी ज़्यादा। एक तो थे आप सब प्यार देने वाले, और आपका प्यार यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आप कमेंट्स में मुझे बहुत हिम्मत देते थे, हौसला देते थे, बताते थे कि आप कितनी दुआएं कर रहे हैं, कि कितनी मेरे लिए आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे हैं, तहज्जुद तक में दुआएं हो रही हैं। तो दूसरी तरफ ना वो लोग भी थे कि जो नफ़रत दिखा रहे थे, और ये वो लोग होते हैं जो मुर्दार खाने के आती होते हैं। यूट्यूब से पहले ये घरों में यकीनन फसाद डालते होंगे, अपने ही घरों में लड़ाइयाँ कराते होंगे, और अब ना आके यूट्यूब पे बैठ गए सो कॉल्ड समझदार लोग जो दूसरों की वीडियो पकड़ के रिव्यू देते हैं। पर नोट करें कि जो फेमस हुए होते हैं ना, उनको पकड़ते हैं और उनकी जो है ना बारे में वीडियोस बनानी शुरू कर देते हैं। एक तो व्यूज़ लेने का चक्कर होता है, और दूसरा मुर्दार खाने की आदत होती है, नेगेटिव बोलते हैं। आज तक आपने कोई चैनल ऐसा नहीं देखा होगा कि जो किसी की भी वीडियो पकड़ के सिर्फ अच्छा पॉजिटिव बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव लोग हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं। जब तारीफ डिजर्व कोई करे तो तारीफ कर दी, लेकिन तारीफ करने के लिए स्पेशल कोई भी चैनल नहीं बनाता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अपने बड़े प्रोडक्टिव काम है। जो फारिग होते हैं, नकारा होते हैं ना, वो बस दूसरों की बुराइयां करके जी रहे होते हैं। एनीवेज, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि लोग नेगेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। हम लोग के इतने फॉलोअर्स हैं, तो उसी तरह ही हमारे हेटर्स भी हैं, चाहे थोड़े हैं पर हैं, तो बनाते रहते हैं वीडियोस। मेरी नज़र से गुजरे, मैं इग्नोर कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये इनका काम ही है, तो क्या बंदा इनको कहे, क्या समझाए।
पर ये कि इस मौके पे ना मुझे ये वीडियोस बहुत तकलीफ़ दे रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। मैं हंस-हंस के व्लॉग बनाने की कोशिश करती थी। मैं बच्चों को हम लोग तिक्कों पे बारबेक्यू पे लेके जा रहे हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाई। उस पे भी ये लोग मेरी एक-एक मूव को ना ये उसके ऊपर वीडियोस बनाते थे कि ये ड्रामे कर रही है, देखो ये तो हँसती खेलती फिर रही है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को मुझे डिप्रेशन में नहीं डालना था। आई विश कि मैं उनको बताती ना, छुपा लेती। उनके सामने ही मैंने शहज़ाद को बता दिया था कि मेरा इस तरह से, वो मैं एमआरआई के बाहर आई हूँ तो मुझे टेक्नीशियन ने बताया कि आपका तो इसमें ये हुआ है, ट्यूमर डायग्नोज हुआ, तो बाकी आपको डॉक्टर बताएंगे। वो स्टोरी बताऊंगी कि कैसे हम पे ये आश्कार हुआ राज के मुझे ट्यूमर हो गया। एनीवेज, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं पता नहीं जी रही हूँ इस वक्त या मर रही हूँ, और 1 महीने बाद मैं जी रही होंगी या मर चुकी होंगी, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। तो मैं ये ज़रूर है कि दुनिया में मैंने इनको माफ़ किया। मैं वो बददुआएं देने की मुझे आदत ही नहीं है, ना मैंने कभी दी हैं, पर मैं इनको आखिरत में तो पूछूंगी। मैं अल्लाह से इल्तिजा करूंगी कि अल्लाह ताला मुझे आप इनकी सारी नेकियां मेरी झोली में डाल दें, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। और आप में से जो भी कोई यूट्यूबर्स ऐसे मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके अगेंस्ट वीडियो बनती हैं, तो आप लोग भी यही अल्लाह से दुआ करना, इनकी सब नेकियां उस दिन जाएंगी। ऑलरेडी इनको तो आदत ही नहीं नेकियां करने की, ये तो गंदा ही बोलते हैं किसी के बारे में। तो खैर, तो ये थी जनाब मेरी स्टोरी। और ये हालांकि सिर्फ 1% लोग थे जो बुरा बोल रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरी ज़िंदगी में इन लोगों ने हलचल मचा रखी थी। मुझे पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात बहुत ही बड़ी महसूस हो रही थी और बहुत मुझे टेंशन हो रही थी। तो खैर, ये यूट्यूब भी जो है ना, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक कुछ भी, ये भी अमाल की जो है ना एक गढ़ बना हुआ है। जो भी हम करते हैं हमारे साथ उसके भी हिसाब होंगे। सोच समझ के करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो ये था मेरा सारा नवंबर, जो कि पहले सिर्फ खुशियाँ हुआ करती थी। एक मुश्किल भी आई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेडफास्ट होके उस मुश्किल को गुजारा, सब्र किया, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह पे भरोसा रखा। या तो जी जाऊंगी या मर जाऊंगी, दोनों में से एक ही बात होनी थी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, उसके लिए अल्लाह का बेहद शुक्र गुजारी, और जितना शुक्र करूँ उतना ही कम है। No, if you like understand, just what I do is I note down each and every value. So I'll just write m equals u equals, and then I'll look at it and then I'll think. So this is how you get. And then here, so this one, change in momentum, it's over here number 3, nb minus nb. So you can substitute this. तो बस इस तरह से हमारा दिन हुआ ख़त्म, और नवंबर भी ख़त्म होने जा रहा है इंशाल्लाह। तिहामी तो अपने फ्रेंड्स को फ़िज़िक्स करवा रहा था, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो तिहामी ने कहा कि ठीक है मैं बता देता हूँ। और मिशी जो है वो अपनी वैसे स्क्रीन यूज़ कर रहा था, गेम खेल रहा था, और बस हमारा डे एंड हो गया था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, और कोई भी परेशानी मुश्किल आप पे ना आए। आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें, और ख़ुद भी हमेशा शादो आबाद रहें। आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।